हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, गृह मंत्री दोस्तों पहुंचे कश्मीर तो भड़के राहुल गांधी, बोले फिलहाल इतने लोगों को शहीद करने के बाद गृह मंत्री अब गए हैं कश्मीर, वो भी इतनी सारी सेना को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार को झुकना ही होगा, बोले राकेश टिकैत। जब तक सरकार इन काले कानून को वापस नहीं लेगी तब तक किसानों की प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश में आग बबूला होगा योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की तैयारी देखकर बौखला उठे, एक साथ 10 ट्वीट कर डालें। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रियंका गांधी ने फूका बिगुल बाराबंकी में, बोली फिलहाल अगर हमें वोट दोगे तो न सिर्फ एमएसपी बल्कि महिलाओं की सुरक्षा का हम वादा करते हैं। 40% महिलाओं को टिकट दिए हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों तेजस्वी यादव के ऊपर कन्हैया कुमार का बड़ा हमला, बोले फिलहाल पढ़े लिखे लोग लठेत की भाषा बोल रहे हैं। जी हाँ, जबरदस्त तरीके से जो है यहाँ पर दोस्तों घेर लिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी महज एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जी हां दोस्तों आपको बता दें जबरदस्त तरीके से अपनी भड़ास निकाली अखिलेश ने। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों पप्पू यादव ने बोला भाजपा पर बड़ा हमला, बोले 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की कोई कीमत नहीं। उधर कश्मीर में लोग हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, इधर हमारे किसान शहीद हो रहे हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों ओम प्रकाश राजभर को लेकर। दरअसल आपको बता दोस्तों ओम प्रकाश राजभर ने बड़े ऐलान कर दिए और इसके साथ साथ अखिलेश के सामने उन्होंने बड़ी शर्तें रखी हैं कि किस शर्तों पर गठबंधन होगा, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे योगी आदित्यनाथ बोले उत्तर प्रदेश नंबर 1 नौकरियां देने में, तो संजय सिंह ने उड़ाया जमकर मजाक, बोले जहां के अस्पताल जहां के स्कूल राम भरोसे चल रहे हैं वो लोग क्या दूसरों को नौकरियां देंगे। जी हाँ, रिश्वत खा खा के। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पूरी गोदी मीडिया और मोदी सरकार पर रविश कुमार का बड़ा हमला, बोले बिना किसी सबूत बिना किसी आधार के आर्यन खान को गिरफ्तार कर रखा। ये कौन सा कानून है जो हमने नहीं पढ़ा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह के लिए इतनी फौज देखकर लोगों ने सोशल मीडिया पर उड़ाया मजाक, बोले फिलहाल ऐसा लग रहा है कहीं दूसरे देश पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह के जी हां दोस्तों कश्मीर दौरे पर भड़के राहुल गांधी, बोले फिलहाल किस देश के जवानों को शहीद करने के बाद आराम से पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह फौज ऐसे लेकर पहुंचे अपने साथ, लग रहा है कि फिलहाल दूसरे देश में पहुंचे। दरअसल दोस्तों अमित शाह जो गृह मंत्री अमित शाह वो जम्मू और कश्मीर तो पहुंच गए, लेकिन दोस्तों वो ये भूल गए कि वो अपने ही देश में ना कि किसी बाहर देश में। दोस्तों आपको बताता चलूं बीजेपी वालों को अपनी जान का बड़ा खतरा रहता है, इनको इतना डर लगता है मौत से दोस्तों कि ये अपने साथ पूरी फौज लेकर घूमते। जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जब जम्मू और कश्मीर पहुंचे दोस्तों तो उनके साथ ऐसा लग रहा था चप्पे चप्पे पर सेना पुलिस तैनात की गई थी। जिसके बाद दोस्तों ये साफ हो गया कि गृह मंत्री अमित शाह ऐसा लग रहा है कि अपने देश नहीं बल्कि दूसरे देश में गए हों। आपको बता चलूं दोस्तों राहुल गांधी ने कहा गृह मंत्री अमित शाह को तत्काल में फैसले लेने चाहिए थे, लेकिन ये सरकार फेल हो चुकी है। राहुल गांधी ने कहा कि अब सरकार कितना ही लोगों को समझाने की कोशिश करे, लेकिन लोग सच्चाई जान चुके हैं कि फिलहाल सरकार क्या कर रही है। अगर सरकार ने बड़े फैसले लिए होते तो आज ये हाल नहीं होता। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कमजोर होता चला जा रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों जम्मू कश्मीर में बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के हालात थे दोस्तों उसमें
कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह को बड़ा फैसला लेना चाहिए था, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा फैसला नहीं लिया। इससे ये साबित हो जाता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई सवाल खड़े हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे सैनिक भाइयों की दोस्तों, हमारे देश के जवानों की जाने गई हैं, इससे ये साफ हो जाता है कि बीजेपी अपने ही जाल में पूरी तरीके से दोस्तों फंस चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार जब तक काले कानून को वापस नहीं ले लेती तब तक किसान यहां से उठकर नहीं जाने वाले। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सेना लगातार ये प्लान बना रहे हैं कि वो किसानों को किस तरीके से यहाँ से हटाए, लेकिन सरकार भी एक बात सुन ले कि किसान यहाँ से हटने वाला नहीं है। आपको बताता चलूँ दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार या तो खुद सुधर जाए या फिर हमें सुधारना आता है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार और किसानों के बीच की आर पार की लड़ाई है। किसानों ने 700 किसानों ने अपनी शहादत दे दी सिर्फ इसलिए कि ये कृषि कानून रद्द हो जाए। जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होंगे तब तक किसान यहाँ से नहीं उठेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी सरकार के साथ आखिरी बातचीत जो हुई थी वो बस आखिरी ही थी, उसके बाद ना सरकार ने हमसे बात की ना ही हमने सरकार से बात की। हमारा तो खुला चैलेंज है, अगर सरकार बात करती है तो बात करने को तैयार हैं, अगर सरकार बात नहीं करती तो बात नहीं करेंगे। आपको बता दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस वक्त सरकार और किसानों के बीच के आमने सामने की लड़ाई हो चुकी है। सरकार के ऊपर दोस्तों कई सवाल खड़े हो गए, सरकार और किसानों के बीच में बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। कई बार दोस्तों आपको बता दें किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार और किसानों के बीच में बात नहीं बनी। ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जिस तरीके की राजनीति कर रही है ये उसमें खुद ही गिरेगी। बीजेपी के पास दोस्तों कोई तत्व नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि वो किस आधार पर लोगों को जो है यहाँ पर टारगेट कर रही है। दरअसल दोस्तों इन दोनों जिस तरीके का हालात चल रहा है ये साफ दिखाई दे रहा है बीजेपी दोस्तों जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों कभी किसी को ये बताया नहीं है कि फिलहाल वो देश में किस तरीके की चीज़ें कर रही है और देश में किस तरीके के कानून ला रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार समझ जाती है तो अच्छा है, वरना किसान को समझाना आता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी ने उड़ाया मोदी सरकार का मजाक, जम कर लिए मजे। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी ने गांव की महिलाओं से मुलाकात करते हुए ये अपील की है कि अब की बार जो है यहाँ पर अगर कांग्रेस की सरकार आती है और अगर आप लोग कांग्रेस को वोट देते हो तो कांग्रेस सबसे पहले महिलाओं के बारे में सोचेगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बाराबंकी पहुंची प्रियंका गांधी की जो है यहाँ पर जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने दोस्तों काफी ज्यादा खुश हुई। प्रियंका गांधी ने जो यहाँ पर प्रतिज्ञा यात्रा भी निकाली। इस दौरान दोस्तों प्रियंका गांधी कई धान काटने वाली महिलाओं से मिली गांव में, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते हो और हमारी सरकार आती है तो हम महिलाओं को सुरक्षित करेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने 40% इस बार महिलाओं को टिकट देने का सोचा और 40% महिलाओं को वोट भी यानी कि सीधा दोस्तों वोट भी मिलेंगे। साफ बात दिखाई दे रही दोस्तों कि प्रियंका गांधी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। जिस तरीके से वो 40% लोगों को यहाँ पर दोस्तों टिकट बांट रही है, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भाजपा को दबा दिया है नीचे। इसको लेकर प्रियंका गांधी ने साफ कहा है कि महिलाओं के साथ अभी जो 2 महिलाओं के साथ रेप किए गए उसमें तो एक बीजेपी का नेता ही है। जिसके बाद प्रियंका गांधी ने महिलाओं को समझाया कि राजनीति का मतलब क्या होता है। राजनीति का मतलब होता है विकास करना, लेकिन इस देश में विकास के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि किस तरीके से हम वहां पर पहुंचे जहां जहां घटनाएं हुई हैं, वरना हमें रोकने की कोशिश की गई थी। प्रियंका गांधी की इस अपील के बाद दोस्तों वहां की महिलाएं भी काफी भावुक दिखाई दी। साफ दिखाई दे रहा था कि फिलहाल प्रियंका गांधी के सपोर्ट में कई महिलाएं उतर आई हैं। यह साफ हो जाता है दोस्तों कि बीजेपी इस बार कितनी कोशिश कर रही है सत्ता में वापसी करने की, लेकिन विपक्ष भी उतने ही कांटे खड़े कर रहा है। और यह साफ है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले लेकिन इस बार उसका टोटल सफाया हो चुका है। और इस सफाया का मतलब भी आप समझिए दोस्तों, बीजेपी ने कई बार ये कोशिश की है लेकिन वो पूरी तरीके से फेल हो गई है। बीजेपी के पास दोस्तों कोई तत्व है नहीं। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों लगातार ये कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से अपनी साख सख्ता बचा ले, लेकिन इन दिनों दोस्तों बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया भी हो रहा है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कन्हैया कुमार ने बोला तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला, दिला दी नानियत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों तेजस्वी यादव की जो बोली है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। जब से दोस्तों आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने हुए हैं तब से जो यहाँ पर इनमें दरार पड़ चुकी है। साफ बात है कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी और इसीलिए तेजस्वी यादव का मुंह फूल गया है जब से कन्हैया कुमार कांग्रेस में जाकर शामिल हो गए। जिसके बाद दोस्तों तेजस्वी यादव ने कई बुरे बोले थे और कन्हैया कुमार को उन्होंने बेकार बता दिया था, किसी काम का नहीं, निकम्मा बता दिया था। इस तरीके से दोस्तों आपको बता दें जो जलन थी तेजस्वी यादव ने कांग्रेस में जब कन्हैया शामिल हुए तो जो जलन थी तेजस्वी की वो उन्होंने ऐसे निकाली। जिसके बाद दोस्तों अब आपको बता दें तेजस्वी यादव पर कन्हैया कुमार ने बिहार की रैली में बड़ा हमला बोला है। कन्हैया कुमार का कहना है कि फिलहाल जो लोग पढ़े लिखे हैं, आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी लठेत की भाषा बोल रहे हैं। यानी कि दोस्तों तेजस्वी यादव जो है उनकी पढ़ाई पर सवाल उठा दिए हैं। कन्हैया कुमार ने उनका कहना है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी लठेत की भाषा बोल रहे हैं और जिस तरीके से ये लठेत की भाषा बोल रहे हैं ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इनकी राजनीति कहाँ जा रही है। आपको बताता चलूँ दोस्तों कन्हैया कुमार वो शख्स हैं जिन्होंने भाजपा के खिलाफ हमेशा सवाल उठाए हैं और भाजपा को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। दोस्तों कन्हैया कुमार की एक बात का मैं कायल हो गया। कन्हैया कुमार ने कहा बताइए कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने भाजपा को गले नहीं लगाया। हर कोई भाजपा को गले लगा चुका है सिर्फ कांग्रेस के अलावा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के अलावा जितनी भी छोटे दल है दोस्तों वो भाजपा के साथ गठबंधन कर चुके हैं। चाहे वो शिवसेना हो दोस्तों, आरजेडी हो, बड़ी बड़ी पार्टियां कर चुकी है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी है दोस्तों जिसने कभी भी भाजपा को गले नहीं लगाया, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस के बाद आता है भाजपा का नंबर। क्योंकि दोस्तों सबसे पहली जो पार्टी बनी थी भारत में वो कांग्रेस ही थी, जिसका दोस्तों आपको बता दें जो यहाँ पर गांधी जी ने नेतृत्व किया था। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों के नेतृत्व में गांधी जी की ये पार्टी बनी थी, जिसके बाद भाजपा ने भी अपनी एक पार्टी बना ली। तो साफ दिखाई देता है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त भाजपा सबके निशाने पर है। न सिर्फ विपक्ष के दोस्तों बल्कि आम जनता भी बीजेपी से काफ़ी ज़्यादा नाराज चल रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें जम्मू और कश्मीर में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह तो लोगों ने ले डाली चुटकी। दरअसल दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह जम्मू और कश्मीर में ऐसे पहुंचे मानो वो कश्मीर न जा रहा हो दोस्तों, अपने देश को छोड़ के किसी दूसरे देश में गए हों। चप्पे चप्पे पर पुलिस, चप्पे चप्पे पर फौज दोस्तों, चप्पे चप्पे पर जवान, लोगों ने जमकर मजाक उड़ा दिया। लोगों ने कहा कि बस भला हो गृह मंत्री अमित शाह का जो उन्होंने इतनी कम फौज रखी, थोड़ी सी और रख लेते। दरअसल दोस्तों इन भाजपाइयों को बड़ा ही डर लगता है। जी हाँ, मौत से बहुत डरते हैं ये लोग, इसलिए अपने साथ जब भी लेकर चलते हैं तो बहुत सारी फौज या हमारे देश के नौजवानों को लेकर निकलते हैं। जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गए। लोगों ने भी जमकर मजे लिए गृह मंत्री अमित शाह के। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों भाजपा की नीतियों का विरोध चल रहा है इस वक्त। जिस तरीके जनता विरोध कर रही है उसको झेलना ही पड़ रहा है भाजपा को फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बता दोस्तों पप्पू यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की किसी को नहीं पड़ी है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें पप्पू यादव ने जमकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। पप्पू यादव का कहना है कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की किसी को नहीं पड़ी। उधर जम्मू कश्मीर में देश का जवान और देश का आम जनता शहीद हो रही है तो इधर दूसरी तरफ किसानों को मारा जा रहा है गाड़ियां चढ़ा चढ़ा कर। पप्पू यादव ने दोस्तों लखीमपुर वाली घटना को याद दिलाते हुए भाजपा को नंगा कर दिया। पप्पू यादव ने कहा कि जानबूझकर बीजेपी ऐसे काम करवाती है और फिर हाथ खड़े कर देती है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। पप्पू यादव ने बोला कि आज देश में जिस तरीके की राजनीति हो रही है, खास कर जिस तरीके से देश दोस्तों मुश्किलों से गुजर रहा है, उसको लेकर जमकर भड़के हैं पप्पू यादव ने साफ कर दिया कि बीजेपी इस वक्त अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल इन चीज़ों को बख्शा नहीं जाएगा। पप्पू यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर सोचती है कि वो जो भी कर रही है सही है तो वो बहुत ही बड़ी गलतफहमी में जी रही है। पप्पू यादव ने बताया कि कैसे हमारे देश में लगातार जम्मू और कश्मीर में हमारे देश का जवान शहीद हो रहा है, लेकिन एक भी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर नहीं गए। यहाँ तक कि दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह भी अब गए जब इतना सब कुछ नुकसान हो गया कश्मीर का, जब सब कुछ दोस्तों थमने लगा है।
तब कहाँ थे दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह जब लगातार अटैक किए जा रहे थे जम्मू और कश्मीर में? तब क्यों नहीं पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह दोस्तों कश्मीर के लोगों से मिलने? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब दोस्तों ना ही गृह मंत्री अमित शाह के पास होगा, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास होगा। इस सवाल का जवाब महज पप्पू यादव के पास ही है और कहीं ना कहीं पप्पू यादव ने भाजपा को बता दिया है कि फिलहाल उसकी ये काली नीतियां अब काम नहीं आएंगी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें 2 महिलाओं के साथ दोस्तों आपको बता दें रेप किया गया और अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला। प्रियंका गांधी ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं से यह अपील की है कि वो किसी को भी वोट दे लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे। आपको बता दें प्रियंका गांधी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आकर न सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा के साथ छेड़खानी की है बल्कि आज जिस तरीके से महिला दोस्तों असुरक्षित है इसकी जिम्मेदार भी भारतीय जनता पार्टी ही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर आपको उत्तर प्रदेश में एक अच्छा जीवन चाहिए तो आपको कांग्रेस को वोट देना होगा। जी हाँ, कांग्रेस आपके हर सपने को पूरा करेगी, विकास तो करेगी ही लेकिन लोगों के लिए नौकरियां भी निकालेगी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर 2 गुजरात में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का होगा सुपड़ा साफ। जी हाँ 0.2 गुजरात में। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों गुजरात की जो कमान है वो राहुल गांधी सौंपने वाले हैं किसी ऐसे हाथों में जो कि गुजरात में दोस्तों उनकी सत्ता को वापस ला पाए। दरअसल दोस्तों इन दिनों 5 राज्यों में से एक गुजरात भी जहां पर चुनाव होने वाले, जिसके बाद अब राहुल गांधी ने दोस्तों अपनी कमर कस ली गुजरात को लेकर। दोस्तों आपको बताता चलूं साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों मैदान में कूद चुके। दरअसल हार्दिक पटेल को दोस्तों बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहा है राहुल गांधी। बताया जा रहा है कि इस बार गुजरात में किसी भी तरीके सत्ता में वापसी करना चाहते हैं राहुल गांधी और पूरी तरीके से वो अपनी पूरी जान भी लगा रहा है। इधर दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें भाजपा भी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से अपनी साख वापस बचा पाए जहां जहां बीजेपी की सरकार है। लेकिन ये तो साफ है दोस्तों, ये तो साफ है कि फिलहाल आज जिस तरीके की कार्रवाई बीजेपी कर रही है उसको कल ये भारी भी पड़ेगा क्योंकि देश की जनता बस दोस्तों एक बार 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दे फिर तो दोस्तों ये हाथ घिसते रह जाएंगे लेकिन इनकी सत्ता में वापसी नहीं होने वाली क्योंकि देश की जनता इस वक्त समझ चुकी है कि देश में कैसा माहौल बनाया जा रहा है, किस तरीके से देश में दोस्तों नफरत फैलाई जा रही है और नफरत के साथ साथ दोस्तों आज देश की अर्थव्यवस्था भी बिगाड़ी जा रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, शाहरुख खान के बेटे दोस्तों आर्यन खान पर भड़के रविश कुमार, बोले बच्चे को फंसाने का पूरा इंतजाम। दरअसल दोस्तों रविश कुमार ने गोदी मीडिया और मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी है। रविश कुमार का कहना है कि फिलहाल आर्यन खान को जानबूझकर ड्रग्स केस में फंसाया जा रहा है। 300 किलो दोस्तों 300 किलो सोचिए ड्रग्स मिलने पर पूरी गोदी मीडिया और मोदी सरकार चुपचाप बैठी रहती है क्योंकि वो अडानी पोर्ट पे से मिली थी। लेकिन दोस्तों शाहरुख खान के बेटे के पास ना ही ड्रग्स मिलती है दोस्तों, ना ही उन्होंने कभी ड्रग्स का सेवन किया होता है, उसके बाद भी आर्यन खान को इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आर्यन खान ने दोस्तों इस पर आपत्ति जताते हुए आपको बता दें उन्होंने अपने जो बयान दिया दोस्तों उसमें उन्होंने कहा है कि फिलहाल ना ही उनके पास कोई ड्रग्स बरामद हुई हो, ना ही उन्होंने कभी ड्रग्स का सेवन किया है। आर्यन खान ने दोस्तों लिखित में कहा है कि फिलहाल उनको फंसाया जा रहा है और उनकी बरसों पुरानी चैट जो दोस्तों 3-4 साल पुरानी चैट है उसका गलत मतलब निकालकर उसको जो है माल के रूप में बोला जा रहा है। अब दोस्तों माल कुछ भी हो सकता है, बियर हो सकती है दोस्तों, गुटखा हो सकता है, लड़की हो सकती है। माल का ये मतलब नहीं होता दोस्तों कि फिलहाल माल, इसका क्या मतलब है दोस्तों, कुछ आपको दिमाग बैठाइए दोस्तों कि यहाँ पर शाहरुख खान के बेटे को जो फंसाया गया है ये सोची समझी चाल है जिसको लेकर रविश कुमार ने मोदी सरकार को उखेड़ दिया है। रविश कुमार का कहना है कि इसमें जबरदस्त तरीके से राजनीति जो है उबान खा रही है। रविश कुमार ने कहा कि समीर वानखेड़े महज सिर्फ किसी के कहने पर यह कार्रवाई कर रहे हैं और मोदी के हाथों की कठपुतली दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों ओम प्रकाश राजभर ने रखे अखिलेश के सामने कई बड़े पॉइंट, बोले फिलहाल इस पर ही होगा गठबंधन। दरअसल दोस्तों ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के सामने कई बड़े फैसले कर दिए। उनका कहना है कि अगर अखिलेश को हमसे गठबंधन करना है तो उनको सीधा ऐलान करना होगा और बताना होगा कि फिलहाल वो हमारे साथ गठबंधन कर रहा है और गठबंधन का ऐलान करते वक्त सिर्फ ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव ही होंगे और
समाजवादी पार्टी का कोई झंडा भी नहीं होगा। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि अखिलेश के सामने कई बड़े यहाँ पर कह सकते हैं कि चुनौतियाँ रख दी हैं ओम प्रकाश राजभर ने और शर्तें रख दी हैं। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि ये सरकार महज एक तानाशाह सरकार है दोस्तों, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ।